भारत की अध्यक्षता में आयोजित 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट शुक्रवार को संपन्न हो गया था। लेकिन ये क्या वाकई संपन्न हो गया था या फिर कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा इसकी छवि खराब करने की कोशिश की थी? तमाम बड़े देशों से जनप्रतिनिधि आए हुए थे, तो क्या कांग्रेस को यह सब करना चाहिए था? दोस्तों, एआई समिट कार्यक्रम में कांग्रेस ने ऐसा काम कर दिया जिसका असर देश की छवि पर पड़ा और देश की छवि खराब धूमिल हो गई। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस पर तीखा वार किया है। क्या है पूरा माजरा? आज हम इसी की परत दर परत राज खोलेंगे। बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा था और कांग्रेस ने क्या किया, यही सब जानकारी देंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एआई समिट क्या था। आपको बता दें, भारत की अध्यक्षता में आयोजित 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था। इस दौरान अमेरिका, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह घोषणा पत्र एआई के भविष्य के लिए एक दिशा तय करता है और साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है। इस समझौते को भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। पिछले साल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने यूरोप के नियमों का हवाला देते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन नई दिल्ली में भारत सभी देशों को एक मंच पर लाने में सफल रहा था। भारत का लक्ष्य एआई का लोकतांत्रिकरण करना है ताकि यह तकनीकी कुछ बड़ी कंपनियों या सीमित लोगों तक ही सीमित ना रहे। अब जानते हैं कि घोषणा पत्र में किन बातों पर सहमति हुई। घोषणा पत्र के तहत हस्ताक्षर करने वाले देशों ने कई स्वैच्छिक ढांचे और मंच बनाने पर सहमति जताई थी। डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन चार्टर, इस पहल के तहत एआई के मूल संस्थानों तक सभी की पहचान बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर नए प्रयोगों को बढ़ावा देने की बात भी कही गई थी। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स, यह एक साझा मंच होगा जो एआई के सफल प्रयोगों को अलग अलग क्षेत्रों में अपनाने और दोहराने में मदद करेगा। ट्रस्टेड एआई कॉमन्स, एआई सिस्टम की सुरक्षा और भरोसे को मजबूत करने के लिए तकनीकी साधन, मानक और अच्छी कार्य पद्धतियों का साझा भंडार बनाया जाएगा। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई फॉर साइंस इंस्टीट्यूशंस, इस पहल के तहत वैज्ञानिक शोध में एआई के उपयोग को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के संस्थानों को जोड़ा जाएगा। समाज और रोजगार पर भी ध्यान। घोषणा पत्र में माना गया है कि एआई समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसके लिए सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की बात भी कही गई है। साथ ही एआई के कारण बदलते रोजगार को देखते हुए लोगों को नए कौशल सिखाने और कार्यबल को मजबूत बनाने के लिए भी स्वैच्छिक दिशा में निर्देश पर सहमति बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सब के बावजूद इसमें विरोध प्रदर्शन किया। आखिर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन करने का मकसद क्या था? भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सरकार और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नारे छपे हुए टी शर्ट लेकर नग्न अवस्था में नाटकीय विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया। तमाम मीडिया समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी कहा कि इस विरोध प्रदर्शन से देश की छवि खराब हुई है। एक पर्यटक के तौर पर मुझे लगता है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए यह सही जगह नहीं है। इससे देश की छवि खराब होती है। यह विरोध प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगह नहीं है जहां भारत एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर चर्चा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन गलगोटिया की घटना से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अब आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये गलगोटिया की घटना क्या है। तो आपको बता दें कि इंडिया
एआई इंपैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोडॉग विवाद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। एक तरफ यूनिवर्सिटी का कहना है कि रोबोट ओरियन को उन्होंने कभी अपना इनोवेशन नहीं बताया, बस स्टूडेंट की रिसर्च के लिए खरीदा था, तो दूसरी तरफ सरकार ने इसे मिस इन्फॉर्मेशन और नेशनल एम्बर्समेंट बताया और स्टॉल खाली करने का आदेश भी दे दिया था। लेकिन इससे पहले प्रोफेसर अपनी तारीफ के पुल बांध रही थी। उसने ये भी बताया कि ये रोबोट किस तरह से काम करता है। वहीं सरकार ने चीनी रोबोट पर भी चुप्पी तोड़ दी है। इस पूरे मामले पर आईटी सेक्रेटरी एस कृष्ण ने साफ कहा है कि एग्जीवर्ट्स को ऐसे आइटम नहीं दिखाने चाहिए जो उनके नहीं है। सरकार ने इसे मिस इन्फॉर्मेशन बताया और कहा कि समिट में सिर्फ जेन्युइन और ओरिजिनल वर्क को जगह मिलनी चाहिए। 18 फरवरी को स्टॉल की बिजली काट दी गई और यूनिवर्सिटी को तुरंत एक्सपो खाली करने का आदेश दे दिया गया। सरकारी सूत्रों ने इसे नेशनल एम्बर्समेंट बताया। कृष्ण ने आगे यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी ने स्टॉल खाली कर दिया, लेकिन गौड़ ने कहा कि उन्हें कोई आधिकारिक कम्युनिकेशन नहीं मिला था। हमारा मकसद इसे किसी और तरह से अफसर के रूम में इस्तेमाल करना नहीं है। हम यहां प्रदर्शित की जाने वाली चीजों को लेकर कोई विवाद नहीं चाहते। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन की निंदा की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स के माध्यम से कहा था, क्या कहा था वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट, जिसमें देश व विदेश के भी काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा यह इवेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वह अति अशोभनीय व निंदनीय है। अगर यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना यह चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो ये उचित होगा। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा अपने ट्विटर हैंडल में। इस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा, तो ये बड़ी खबर थी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। फिर आएंगे एक नई जानकारी के साथ। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही ये भी बताएं कि आखिर क्या कांग्रेस को इस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए? क्या अर्धनग्न अवस्था में जहां देश का एक बड़ा एआई समिट प्रोग्राम था, वहां पर कांग्रेस को इस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए थे? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।